I will invite our next speaker, Dr. KP Tripathi sir, Deputy CMO, Vector-borne disease from Lucknow. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का जो ये डिस्कशन है रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडमिक एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, उसके पर विभिन्न स्पीकर्स ने हमें पूर्व में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अब मुझे जो टॉपिक एलोकेट हुआ है वो होम आइसोलेशन को रिगार्डिंग है, और लखनऊ में होम आइसोलेशन का जो कार्य है उसका नोडल नहीं हूँ यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि कोविड के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ऐसे लोगों को घर में रह करके इलाज करने की सुविधा दी गई है शासन के द्वारा। इसमें पूर्व में जब 11 मार्च को लखनऊ में पहला केस आया था, जो इंग्लैंड से ट्रैवलर आई थी, तो उस समय से ही मैं कोविड का ये कार्य देख रहा हूँ। तो उस समय जब शुरुआती दौर में होम आइसोलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, हर आदमी को हम लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते थे, इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट हर आदमी का होता था। इसके पश्चात आगे चल करके हम लोगों को ये छूट दी गई कि आप जिन पेशेंट्स को आप होम आइसोलेशन के लिए समझते हैं कि वो सूटेबल हैं, उनको होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट के लिए आप उनको होम आइसोलेशन को अलॉट कर सकते हैं। तो होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि घर पे रह करके इलाज नहीं करना। ये होम आइसोलेशन का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि हम उसको ये मानते हैं कि अस्पताल का ही एक्सटेंशन है। जो हमारा स्थानीय यूनिट है, जो हमारी CHC PHC है, उसका ही स्थानीय एक्सटेंशन है, जो हमारे घर पे रह करके हमारे लोग जो कोविड का इलाज करा। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो हमारे कोविड-19 के होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग बिना अस्पताल में उपचार के ही उनका घर पे उपचार किया जा सकता है। अब होम आइसोलेशन के अंदर क्या क्या सेवा शर्तें रखी गई हैं कि कैसे लोग होम आइसोलेशन के अंदर ही जिनको होम आइसोलेशन किया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जहाँ पे भी आपका कोविड पॉजिटिव केस डिटेक्ट होने के बाद आपके घर में आपका सेपरेट लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, इंडिविजुअल स्पेस होना चाहिए। साथ में आपका जो टॉयलेट है, बेसिकली टॉयलेट जो है वो कॉमन यूज का नहीं होना चाहिए। कॉमन यूज का टॉयलेट आपका इसमें अवॉइड करना है। दूसरी चीज है कि जो भी हमारे केसेस होम आइसोलेशन में होते हैं, उनके पास एक थर्मामीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर, इस चीज की भी, क्योंकि SpO2 या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नापने के लिए उनका पल्स ऑक्सीमीटर की भी आवश्यकता होती है। अब होम आइसोलेशन जो हम लोग पेशेंट्स को दिया जाता है वो किस तरीके से कि हमारा जो DSO पोर्टल है, DSO पोर्टल पर जब विभिन्न लैब द्वारा केसेस की जांच की जाती है और वो अगर कोविड धनात्मक पाया जाता है वो केस, उसके बाद वो DSO पोर्टल पर लॉगिन होता है। DSO पोर्टल पर लॉगिन होने के पश्चात उस केस के संबंधित केस के विषय में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर से सभी संबंधित जितने भी कोविड पॉजिटिव केसेस आते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ एक डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है। जो डॉक्टर्स की टीम उन सभी पेशेंट से बात करती है और उनकी फिजिकल कंडीशन के बारे में जानती है, कोमॉर्बिडिटी के बारे में जानती है कि जैसे कि उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, कोई और भी तरह की बीमारियां तो नहीं है। इस तरह की बीमारियों के अगर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, एज उनकी मोर देन 70 है, प्रेग्नेंट फीमेल्स नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है, ऐसे जितने भी लोग हैं उनको इस तरह की कंडीशंस को देखने के बाद हमारे डॉक्टर्स इंडिविजुअल केसेस को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को होम आइसोलेशन एलोकेट करना है या इसको इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। एक बार होम आइसोलेशन एलोकेट होने के पश्चात फिर क्या प्रक्रिया हमारे यहाँ अपनाई जाती है। जैसे ही हमारा होम आइसोलेशन किसी भी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के द्वारा होम आइसोलेशन पेशेंट को एलोकेट कर दिया जाता है, तत्पश्चात वह केस वहाँ की यूनिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि लखनऊ में इस समय हम लोगों की 10 आपकी शहरी क्षेत्रों की CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 9 हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से होम आइसोलेशन में रहने वाले जो भी मरीज हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। तो सबसे पहले जब होम आइसोलेशन का केस DSO पोर्टल पर लॉगिन हो जाता है तो तत्संबंधित केस इन 19 यूनिट के अंदर वर्गीकृत कर दिया जाता है कि किस यूनिट का कौन सा होम आइसोलेशन का केस है। जैसे मान लीजिए चंदन नगर का कोई केस है, या टुड़ियागंज का कोई केस है, या अलीगंज का कोई केस है, इंदिरा नगर का कोई केस है, रेड क्रॉस का है,
या ग्रामीण क्षेत्रों में काकोरी, मलिहाबाद, माल, सीएचसी का किसी केस है, तो वो संबंधित उस पोर्टल से हमारे यहाँ ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से ही उन केसेस को रिस्पेक्टेड यूनिट्स को भेज दिया जाता है, और वहाँ की यूनिट के जो लोकल डॉक्टर्स हैं एक बार पुनः होम आइसोलेशन के बारे में कंफर्म करते हैं कि या मरीज होम आइसोलेशन के लिए फिट है कि नहीं है। होम आइसोलेशन के केसेस को डिसाइड होने के बाद फिर हमारे सभी संबंधित CHCs पर एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। अब ये रैपिड रिस्पांस टीम क्या है? ये रैपिड रिस्पांस टीम जिसके अंदर एक हमारा LT होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, एक हमारी स्टाफ नर्स होती है, और एक हमारा ANM होती है या आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स में से कोई भी उसके अंदर एक होती है। इन सभी को एक पर्टिकुलर नंबर एलोकेट कर दिया जाता है। हर RRT को एक पर्टिकुलर नंबर एलोकेट होता है। अब ये RRT अपनी हर एरिया की RRT उसी CHC के अंदर बटी हुई है, और RRT क्या काम, RRT का ये है कि वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो RRT जाती है और उसके पास केसेस की लिस्ट मौजूद होती है कि वो किन केसेस को आज उसको देखना है। अब RRT जब वहाँ पे रैपिड रिस्पांस टीम जाती है तो इसके पास दो तरह की टेस्टिंग किट्स मौजूद होती हैं। एक RT-PCR की टेस्टिंग किट मौजूद होती है और दूसरी रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट मौजूद होती है। तो प्रोटोकॉल ये है कि जितने भी पेशेंट्स हमारे पॉजिटिव हैं उनके सभी क्लोज कॉन्टैक्ट्स की आपकी टेस्टिंग करनी है, RT-PCR और एंटीजन। एंटीजन सभी की करते हैं, और RT-PCR जो हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके, जैसे कि फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट्स की तो सबकी RT-PCR करते हैं, लेकिन सेकंड लेवल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उनकी हम टेस्टिंग करते हैं जो आपके सिम्टोमेटिक होते हैं। सिम्टोमेटिक का मतलब अगर उनको हल्का बुखार है या उनको खांसी है या जुकाम है या इस तरह के कोई भी सिम्टम है कोविड के, अगर उनका हम उनकी हम RT-PCR टेस्टिंग भी करते हैं। तो ये हमारी RRT टीम का काम एक ही होता है। दूसरा मुख्य कार्य RRT टीम का होता है मेडिसिन किट का वितरण एवं उसके विषय में जो हमारे लाभार्थी हैं उनको किस तरीके से उस दवा का सेवन करना है इसके विषय में भी उनको बताया जाता है। तो जो मेडिसिन किट हमारे यहाँ जो दी जाती है वो हर व्यक्ति को मेडिसिन किट देते हैं हम लोग, और ऐसे भी लोग जिनका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है उनको भी आवश्यकता है तो उनको भी हम मेडिसिन किट दे करके दवा खाने के लिए हिदायत दे देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। अब मेडिसिन किट में नॉर्मली हमारी वही सब दवाएं हैं जो रूटीन में हम लोग खाते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, जिंक है, मल्टीविटामिन है, आइवरमैक्टिन है, और आपकी विटामिन C है, और ये सब दवाएं होती हैं। ये आपकी सारी दवाएं आपकी उसके कोविड ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को दी जाती है। कुछ और सावधानियां भी बरतनी होती है। जब जैसे मेडिसिन किट हमने दे दिया तो उसके साथ तो उसके एक प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा भी मौजूद होता है कि ये मेडिसिन किट को किस तरीके से खाया जाना है उस लाभार्थी के द्वारा। तो इसमें मेडिसिन किट में जैसे एजिथ्रोमाइसिन आपकी कॉमन एंटीबायोटिक है, 3 दिन चलती है, डॉक्सीसाइक्लिन आपकी 5 दिन चलती है, विटामिन C आपकी 10 दिन चलती है, आपकी जिंक जो है वो आपकी 10 दिन चलती है, मल्टीविटामिन एक बार चलती है, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम के हिसाब से 3 दिन तक खिलाई जाती है जो पॉजिटिव केसेस होते हैं। तो ये आपका इस तरह की दवाओं के मेडिसिन किट जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और ये आपको इसका जो सिस्टम होता है मेडिसिन किट के डिस्ट्रीब्यूशन का, मेडिसिन किट देने के बाद हमारी RRT टीम जो है अपनी कार्य समाप्त करने के बाद अपनी हमारे एरिया में वापस जब अपने ब्लॉक यूनिट पे वापस आती है तो DSO पोर्टल के ऊपर अपने उस पेशेंट को होम आइसोलेशन का पेज एलोकेट कर देती है कि ये पेशेंट अब होम आइसोलेशन के अंदर चला गया है। अब इसकी जिम्मेदारी, इसकी ट्रीटमेंट, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो होम आइसोलेशन के जो पेशेंट्स हैं वो कोई सिर्फ होम आइसोलेशन के नहीं है, उनको होम आइसोलेशन का जो पेशेंट है बेसिकली वो हॉस्पिटल का एक्सटेंशन है, हॉस्पिटल का ही हमारा एक वो एक्सटेंशन है जिसके अंदर, तो ये हमारी जो संबंधित यूनिट होती है उसकी निगरानी, उसकी जिम्मेदारी होती है। इसका निगरानी करने का तरीका ये है कि हमारे यहाँ पे सभी जो यूनिट्स बैठी हैं 10 यूनिट्स अर्बन एरिया की और जो 9 यूनिट्स हमारी रूरल एरियाज की हैं, यहाँ पे हमारी एक डेडिकेटेड टीचर्स की एक टीम है जिनकी पूर्व में ट्रेनिंग दी गई है, और वो प्रतिदिन लगातार 10 दिन तक, जब तक वो होम आइसोलेशन का पीरियड होता है, प्रतिदिन वो ऐसे लाभार्थियों को सबको वो कॉल करते हैं। कॉल करने के पश्चात वो उनसे SpO2 के बारे में पूछते हैं, टेम्परेचर के बारे में पूछते हैं, या किसी मेडिसिन किट प्राप्त हुई कि नहीं प्राप्त हुई। इस तरह का फीडबैक वो हर दिन अपने संबंधित होम आइसोलेशन के पेशेंट से
प्रतिदिन वो प्राप्त करते हैं। तो ये एक होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को वो निरंतर ये बात करते हैं और फीडबैक लेते हैं। इसके बाद अगर उस फीडबैक के दौरान अगर किसी भी पेशेंट का SpO2 कम पाया जाता है या उसका टेम्परेचर अधिक होता है, तो ऐसे पेशेंट से डॉक्टर्स भी निरंतर बात करते हैं। और डॉक्टर्स की भी एक टीम हमारी CHC पे बैठी हुई है और वो हम CHC को भी यूनिट से बांट देते हैं PHC वाइज। और वो PHC वाइज जब हम बांट देते हैं तो वहाँ के भी डॉक्टर्स हमारे निरंतर पेशेंट के संपर्क में रहते हैं और वो इसके बारे में अगर किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत हो तो उसके विषय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से अगर किसी पेशेंट का SpO2 लो हो जाता है, अगर टेम्परेचर उसका लो हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है या डिस्ट्रेस फील करता है या कुछ भी अगर इस तरह से लगता है, तो ऐसे सभी पेशेंट्स को इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से तत्काल भर्ती कराने की प्रक्रिया की जाती है। इसी में एक और स्कीम है हमारे यहाँ पे जो एक जिसे कहते हैं कि एक कंप्लेंट नंबर है 0522 452 3000 0522 452 3000। ये जो कंप्लेंट नंबर है ये इसमें अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है कोविड-19 के पेशेंट्स को, वो तुरंत फोन के द्वारा अवगत करा सकते हैं अपनी समस्या के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में। तो ये हमारा ये जो हमारा ये नंबर है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। 24/7 काम करने वाली इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर की हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी फोन कर करके अपनी समस्याओं के बारे में विचार से डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद होम आइसोलेशन में जो हमारे पेशेंट्स रहते हैं उनको क्या कुछ सामान्य सावधानियां, जैसे कि पूर्व हमारे स्पीकर्स ने विस्तार से सेशन में बताया है, इसमें बहुत सारी जो आपको जैसे न्यूट्रिटिव डाइट लेनी है, आपको जो सबसे बड़ी चीज है, एक दवा जो छूट गई थी विटामिन D3 जो है बाई वीकली खिलाना होता है, हफ्ते में एक बार खाना होता है। 2 हफ्ते की जो दवाएं होती हैं उनको विटामिन D3। तो ये पैकेट्स जो होते हैं, जो मेडिसिन के जो पैकेट्स होते हैं, ये हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है, निःशुल्क, ये सारी जगह निःशुल्क भेजा जाता है। और इन मेडिसिन किट्स का वितरण हम RRT के द्वारा उसी दिन जब केस हमारे यहाँ पॉजिटिव पाया जाता है उसी दिन हम ऐसे सभी लोगों को हम तत्काल ये मेडिसिन किट वितरित करते हैं। अब इसके पश्चात एक ये प्रश्न उठता है कि होम आइसोलेशन के अगर आप पेशेंट हैं तो होम आइसोलेशन के अंदर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो होम आइसोलेशन के अंदर आप अगर आप होम आइसोलेशन अगर आपको एलोकेट किया गया है तो इसके अंदर आप अपनी निरंतर दिनचर्या को जारी रखिए। आपको अपने को आइसोलेट करके रखना है। आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने को सबसे अपना आप संपर्क काट दीजिए, और आइसोलेशन का मतलब आप किसी बिल्कुल व्यक्ति से बातचीत आप अपने दूरभाष के माध्यम से, फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से निरंतर आप लोगों से संपर्क में रहिए। ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करिए कि न्यूट्रिटिव डाइट खाने, उसके बारे में भी पूर्व में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है कि न्यूट्रिटिव डाइट क्या होती है। फैंसी खाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सी चीजें न्यूट्रिटिव डाइट में होती है, उसको आप न्यूट्रिटिव डाइट कहिए। अपना एक्सरसाइज रेगुलर आप करिए, ओवर एक्सरसाइजिंग मत करिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए अपनी, जो आप कंफर्टेबल है, जितने एक्सरसाइज से कंफर्टेबल है। और पैनिक मत कीजिए, सबसे बड़ी चीज है पैनिक मत कीजिए, क्योंकि पैनिक करने से आपका बहुत सारी समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो कभी भी आप होम आइसोलेशन में अगर आप हैं तो अपने को आप पैनिक मत कीजिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए। और ये आप मान के चलिए कि 90 से 95% लोग जो हमारे होम आइसोलेशन में ही रह करके ठीक हो चुके हैं। तो आप अपने को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखते हुए अपने को होम आइसोलेशन के दौरान अपने को जैसे कहता है न्यूट्रिटिव डाइट लीजिए, साथ में आप अच्छी जो आपके बुक्स हैं वो पढ़िए, साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए। और अगर आपको कोई भी शिकायत होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो तुरंत झिझकिए मत, फोन के द्वारा आप कंट्रोल रूम के नंबर को डायल करिए। और आप अपने लोकल डॉक्टर से, अगर आपने अपना नंबर शेयर कर लिया है, तो आप अपने लोकल फिजिशियन से भी बात कर सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में। तो ये है होम आइसोलेशन के बारे में। धन्यवाद।